शिक्षा प्रणाली में वित्तीय प्रबंधन का समावेश अत्यधिक आवश्यक है। यह बच्चों को धन की महत्ता और उसके प्रभावी उपयोग के बारे में ज्ञान प्रदान करने में सहायक होगा। समाज में धन के महत्व को समझने के लिए हमें अपने वित्तीय दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यही परिवर्तन सही मानसिकता को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। धन के लिए केवल श्रम करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि धन को समझने और बुद्धिमानी से खर्च करने की कला में पारंगत होना भी अनिवार्य है। समय के साथ आवश्यक परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि जो चीजें समय के साथ नहीं बदलती, वे हमें खुशी से वंचित कर सकती है। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों को वित्तीय प्रबंधन की शिक्षा देना महत्वपूर्ण है, ताकि वे बड़े होकर आर्थिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल कर सकें। यह शिक्षा उनकी वित्तीय समझ को और भी विकसित करती है। सही मार्गदर्शन और दृष्टिकोण का चयन करना आवश्यक होता है, क्योंकि गलत मार्गदर्शन द्वारा गलत दिशा में बढ़ने का जोखिम उत्पन्न होता है। जीवन में सफलता के लिए सटीक सोच बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि सफलता के लिए शीघ्र और सही निर्णय लेना अत्यावश्यक है। इसके लिए कभी-कभी उन्हें खेलने को छोड़कर कार्य करना पड़ता है। एक अमीर पिता ने अपने बच्चों को पैसे कमाने की विधियां सिखाने का संकल्प लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे के लिए काम करने की बजाय यह महत्वपूर्ण है कि हम पैसे को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित करें। यह मानसिकता में परिवर्तन अत्यधिक आवश्यक है। धन के साथ आने वाली लालच और भय पर चर्चा की गई है। जब भी कोई व्यक्ति धन प्राप्त करता है, तब ये भावनाएं उसके साथ उभरती है। धन के लिए श्रम करना और उसे अपने लाभ के लिए संचालित करना दोनों महत्वपूर्ण है। असली धनवान वही है जो धन के पीछे भागने की बजाय उसके सही प्रबंधन में दक्ष होते हैं। सोचने का सही तरीका अपनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अपनी भावनाओं की बजाय तर्कसंगता के आधार पर निर्णय लेने से सफलता की संभावना बढ़ती है। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत नींव का निर्माण करना आवश्यक है। यदि आप कमजोर नींव पर बड़ा घर बनाते हैं, तो वह स्थायी नहीं होगा। धन और जिम्मेदारियों के बीच का भेद जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपत्तियां आपके लिए धन उत्पन्न करती है, जबकि जिम्मेदारियां खर्च में वृद्धि करती है। रिच डैड और पूंजी निवेश के सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। सही स्थान पर निवेश करना और समझदारी से खर्च करना आर्थिक समृद्धि में सहायक होता है। आय और बचत पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। लोग अक्सर अपनी आय से अधिक बचत करने के बजाय खर्चों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो सही दृष्टिकोण नहीं है। सच्चे संपत्ति की पहचान करना आवश्यक है। कार जैसी वस्तुएं वास्तविक संपत्ति नहीं होती, क्योंकि उनका मूल्य समय के साथ घटता है। धन और जिम्मेदारियों के बीच का भेद समझना चाहिए। अमीर लोग संपत्तियों में निवेश करते हैं, जबकि गरीब लोग केवल देनदारियों को इकट्ठा करते हैं। जब व्यक्ति दर्पण में देखता है, तो वह अपनी आंतरिक सच्चाई का सामना करता है। इससे वह अपने डर और जोखिमों का सामना कर पाने में सक्षम होता है। धन और संबंधों में असली संपत्ति और दायित्व के बीच के भेद को समझना महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान जीवन में सही वित्तीय निर्णय लेने में सहायक होता है। लोग अपने घर को संपत्ति मानते हैं, जबकि वास्तव में यह एक दायित्व हो सकता है। यह धारणा अनेक व्यक्तियों को आर्थिक समस्याओं में डाल सकती है। मध्यवर्ग की मानसिकता उन्हें जोखिम उठाने से रोकती है। यह सोच उन्हें धन के उपयुक्त प्रबंधन के अवसरों को खोने का कारण बनाती है। जो लोग अपनी वित्तीय जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं, वे हमेशा नुकसान में रहते हैं। यह व्यवहार उनके आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। धन और संपत्ति के बीच का भेद समझना आवश्यक है। इस ज्ञान के अभाव में लोग अपने भविष्य को खतरे में डालते हैं। समृद्ध बनने के लिए अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जो लोग अपने कार्य में दक्षता और मेहनत लगाते हैं, वे धनवान बनते हैं। इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि कर प्रणाली कैसे विकसित हुई। पूर्व में करों का बोझ केवल अमीरों पर था, लेकिन अब यह सभी वर्गों पर लागू होता है। इंसान गलतियों से सीखता है। यह आवश्यक है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। यही प्रक्रिया हमें समृद्ध बनाने में योगदान करती है। पहला गुण अवसरों की पहचान करना है। जो लोग दूसरों की नज़रों से ओझल अवसरों को देख सकते हैं, वे निवेश के क्षेत्र में सफल होते हैं। दूसरा गुण वित्तीय बुद्धिमत्ता है। यह जानना आवश्यक है कि धन को कैसे इकट्ठा किया जाए और बिना बैंक की सहायता के निवेश किया जाए। तीसरा गुण समझदारी से सलाह लेना है।
समझदार व्यक्तियों के साथ काम करना और उनसे सलाह लेना आपके लिए प्रभावी हो सकता है। असफलताओं के बाद स्वयं को संभालना और आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। यह मानसिकता में परिवर्तन करने और नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। धन का सही उपयोग करना सीखें ताकि वह आपके लिए काम करे। यह स्वतंत्रता और शक्ति का अनुभव कराता है। बाजार और कानून की समझ होना अनिवार्य है। इससे आप सही निर्णय ले सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं।